हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी सीजीएल की फिर से अनाउंसमेंट कर दी गई है। 2023 के लिए फिर से जो है फॉर्म को ओपन कर दिया गया है, रीओपन कर दिया गया है। इस एग्ज़ाम को देने की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2023 के अकॉर्डिंग, सिलेबस क्या रहने वाला है और अदर स्टेट इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट जो एस्पिरेंट हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसे आप जो है आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको बस ये बताना है x टू द पावर 0 इंटू 0 की वैल्यू क्या होगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और x टू द पावर 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 का जो वैल्यू है वो दोनों का आंसर क्या आएगा, नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में टोटल राज्यसभा के कितने मेंबर यहाँ से चुने जाते हैं। झारखंड से राज्यसभा के लिए जो मेंबर हैं वो कितने मेंबर चुने जाते हैं, नीचे कमेंट करके ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चलिए, जो भी ऑफिशियल पीडीएफ आई है जिसमें सारी जानकारी दी गई है एलिजिबिलिटी को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर और अदर स्टेट इसे अप्लाई कर सकता है या नहीं, कितनी एज क्राइटेरिया, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बाय द वे, सिलेबस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की पूरी जानकारी दे दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सिलेबस की पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो फिलहाल एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जेएसएससी के द्वारा ये जो है ऑफिशियल विवरणिका यानी कि ब्राउचर दी गई है जिसमें पूरी जानकारी सरकार के द्वारा दी जाती है। विज्ञापन संख्या कितनी है, 10, और इससे पहले 10 वैकेंसीज, एक्चुअली ये 10वीं वैकेंसी है, इससे पहले 9 वैकेंसी झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई है। देखिए इसमें क्या क्या जानकारियाँ दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किन्हीं को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो www.jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई करना है, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम फ़ी है 100 रुपये को एग्ज़ाम फ़ी रखा गया है और SC/ST कैटेगरी वाले के लिए 50 रुपये में ये फॉर्म को आप भर पाओगे। अगर आप झारखंड से बाहर के हो तो 100 रुपये में, कोई भी कैटेगरी से आते हो आपको 100 रुपये का ही एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। झारखंड से जाति प्रमाण पत्र आपका बनेगा नहीं, इसलिए आप जनरल कैटेगरी से यहाँ पे आ जाओगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अनारक्षित पद जो हैं, यहाँ से आप जो है सारे पोस्ट को देख सकते हो। 347 पोस्ट जो है वो UR कैटेगरी के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 237 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए वो था। अनुसूचित जाति के लिए 80 पद। अत्यंत पिछड़ा वर्ग भाग 1 से 67 और भाग 2 के लिए 45 और आर्थिक रूप से कमज़ोर 87 और टोटल योग जो हो जाएगा वो 863 पद यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। कनीय सचिवालय सहायक के लिए जो अनरिजर्व है वो 135 है और टोटल पोस्ट की संख्या 335 है। इसी तरह से अगला जो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए जो पोस्ट है वो 182 पोस्ट है। आगे देख लीजिए, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट आई हुई है। इसी तरह से आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 195 पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 252 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 252 और 185 अंचल निरीक्षक सह कानून गो की वैकेंसी आई है 185 पोस्ट के लिए। अब देखिए जो जानकारियाँ यहाँ से सामने में आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब देखिए सैलरी स्लिप यहाँ से आप देख पाओगे कि सैलरी आपको कितनी यहाँ पे दी जाएगी। सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। आगे देखिए योग्यता के बारे में क्या कहा गया है वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ से, और जो जानकारियाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे दे दी गई है। अब देखिए उम्र सीमा के बारे में आपको बता दूँ, चलिए यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको जानकारी मिल पाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 35 साल आपकी एज, अधिक से अधिकतम जो है वो 35 साल हो सकती है, न्यूनतम 21 साल एज रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 दोनों में पुरुष वर्ग के लिए जो उम्र रखी गई है वो है 37 साल। 38 साल महिलाओं को शामिल कर लें तो 38 साल यहाँ पे हो जाएगा। आगे देख लीजिए SC/ST कैटेगरी के लिए 40 वर्ष यहाँ पे एज रखी गई है। अगर आप PWD यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हो तो आपको 10 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जिस कैटेगरी से भी आते हो उसमें 10 साल आप ऐड कर देना। आगे देखिए कुछ और जानकारियाँ जो है
40% से अधिक अगर आपकी प्रॉब्लम है तो ही आपको जो है स्क्राइबर यानी कि लिखने के लिए अलग से किसी को क्लास 7-8 वाले बच्चे को आप अपने लिए ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल आगे देख लीजिए को क्या क्या जानकारियाँ दी गई है। देखिए, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यानी कि अगर आप झारखंड के हो तो ही आप इन फॉर्म को भर पाओगे। यानी कि जैसे कि देखो, अगर आप ओबीसी का फ़ायदा लेना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेना चाहते हो, या फिर आप SC ST का फ़ायदा लेना चाहते हो, तो झारखंड का निवासी आपका होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आपका काम होगा। 2019 के पहले वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, आपको फिर से प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला बनवाना होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी वही बातें हैं, न्यू प्रमाण पत्र आपका बन जाना चाहिए। और याद रखिएगा, पिता के नाम पे ही आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पे, अगर पिता आपके SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र आपका पिता के नाम से ही बनेगा, पति के नाम से नहीं बनेगा। क्लियर है या ये सारी बातें? आगे देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो है आपको डिजिटल जो स्कैन किया हुआ सिग्नेचर है, फ़ोटो है, वो सब काम में आपका यहाँ पे आएगा। आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारियाँ जो आपके काम की है, यहाँ से देख लो आप। रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो 20/6 यानी कि 20 जून से स्टार्ट होगा और 19 जुलाई तक चलेगा। क्लियर हो गई बातें? और एग्ज़ाम फ़ी को आप 21/7 तक रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। 23/7 तक आप प्रिंट आउट ले सकते हो। मेल ID वगैरह जो भी आपने कुछ गलतियां कर दी है, वो 25/7 से लेकर 27/7 तक आप इसे ठीक कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर जो है संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ी वगैरह की बातें तो मैंने पहले ही बता दी। और एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन पैटर्न पे लिया जाएगा, OMR पर लिया जाएगा, और एक ही एग्ज़ाम में आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, एक ही एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में जो है 3 पेपर एग्ज़ाम में लिए जाएंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ 3 पेपर क्या क्या है। पहला पेपर में देखिए, हिंदी और इंग्लिश से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा, जो कि मोर देन इनफ होता है। याद रखिएगा, पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको 30% अंक ही लाना है। और जो मेरिट लिस्ट है, मेघा सूची है, इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए, दूसरा जो पेपर है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया और जो अन्य खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत है, इनमें आपको जो है कम से कम 30% यहाँ भी लाना है। लेकिन समय आपको यहाँ पे 2 घंटा मिलेगा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त आपको यहाँ पे मिल जाएगा और मेरिट लिस्ट में इसको शामिल किया जाएगा। तीसरा पेपर देखिए क्या है, सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान, सामान्य गणित, यानी कि मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से, GK से, कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा, रीजनिंग से भी प्रश्न पूछा जाएगा और झारखंड GK भी पूछा जाएगा। 30 प्रश्न GK से, 20 प्रश्न साइंस से, 20 प्रश्न मैथ्स यानी कि गणित से, 20 प्रश्न रीजनिंग से, 20 प्रश्न कंप्यूटर से, 40 प्रश्न झारखंड GK से पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं कुछ और जानकारी। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है, इन्होंने जो है डिटेल्स में इसको बता रखा है। करंट अफेयर्स भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। करंट अफेयर्स वगैरह भी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। चोरी वगैरह करोगे तो यहाँ पे सारी बातें बता दे रखी है कि आपको चोरी अगर कर रहे हो आप, तो आपको पकड़ा जाएगा और फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस फॉर्म को भी अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया मैंने बता दी, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बता दिया, पेपर 1, 2, 3 को भी मैंने डिस्कस कर लिया। बाय द वे, कोई भी आपका डाउट रहता हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और उम्र सीमा के बारे में भी मैंने जानकारी दे दी है। नीचे कमेंट करके वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो जय हिंद ज़रूर एक बार लिख दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया आपने, इस बात का मुझे पता चल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए।